दिन के लिए, और कुछ लोगों को नहीं पता हो कि आज के दिन क्या है। हालेलुया। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आज है मदर्स डे। हालेलुया। आप सभी मदर्स को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे और अद्भुत से अद्भुत रीति से मरियम की तरह परमेश्वर आपको यूज करे। हालेलुया। मरियम ने सांसारिक तौर से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया था, लेकिन आज की मरियम तो आप हो। हालेलुया। आप आत्मिक रीति से यीशु मसीह को प्रकट करोगे। आमेन। हालेलुया। सभी को बहुत बहुत बधाई मदर्स डे की। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर आपके साथ ऐसे बने रहे और अद्भुत से अद्भुत गवाहियां आपके जीवन में हो। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे मेरे साथ। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 उसकी आयत नंबर 21। थैंक यू जीसस। मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगी यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 आयत नंबर 21। उसमें इस प्रकार लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा, और पहला वचन क्या है? यूहन्ना अध्याय 14 आयत नंबर 21। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, परमेश्वर इसमें हमारे ब्लेसिंग्स की और हमारी सुरक्षा की बात कर रहा है। हालेलुया। पहली लाइन में परमेश्वर हमारी ब्लेसिंग्स, हमारे जीवन में जो आशीष है उसकी है, और जो हमारे जीवन में सुरक्षा परमेश्वर ने रखी है उसकी बात कर रहा है। हालेलुया। क्या कहता है 21 में? जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ ये नहीं कहा कि कुछ के पास मेरी आज्ञा है। परमेश्वर कह रहा है जिसके पास मेरी आज्ञा है। और मेरे प्रियो, हम इतने खुशनसीब हैं, हम इतने ब्लेसिड हैं, इतने आशीषित हैं कि परमेश्वर की आज्ञाएं, वो नियम परमेश्वर के हमारे पास है। हालेलुया। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। आयत क्या कह रही है कि परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि जो मेरी आज्ञा है, जिसके पास मेरा वचन पहुंच चुका है, हालेलुया, और जो उन्हें मानता है, उन्हें पूरा करता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो जिससे हम प्रेम रखते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। हम उसकी बातों को सुनना पसंद करते हैं और उसके साथ संगति करना पसंद करते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और जो मेरी आज्ञा को मानता है और उस पर चलता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि बाइबल बताते हैं विश्वास बिना कर्म अधूरा है। हालेलुया। और इस बात को पहले प्रभु यीशु ने प्रूफ करके दिखाया। जब हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 उसका 16वीं आयत पढ़ते हैं, बहुत ही फेमस वचन है। क्या लिखा? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने इस बात को प्रूफ करके दिखाया कि मैं अपनी संतान से प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। तो इसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। हालेलुया। वो ये नहीं चाहता कि मैं क्रूसित हो जाऊं तो मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रेम दिखा सकूंगी। नहीं, परमेश्वर सिर्फ इस बात के लिए बोल रहा है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, उन पर चलता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। और आगे आयत में लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने बोल दी कि जो मेरे वचन पर चलता है, जो मेरे वचन का मनन करता है, मेरे वचन के साथ बैठता है, परमेश्वर क्या कह रहा है? वो व्यक्ति मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है, मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा। हालेलुया। और आगे बात क्या बोलते हैं परमेश्वर का वचन? कि मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा।
हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, जब हम किसी से प्रेम रखते हैं तो वहाँ घृणा नहीं होती, हालेलुया। वहाँ फुसफुसाहट, वहाँ चुगली नहीं होती, वहाँ दोष लगाना नहीं होता, हालेलुया। वहाँ विरोध नहीं होता। लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ शांति और आनंद होता है, हालेलुया। और बाइबल इस बात को बताती है कि प्रेम सब अपराधों को क्या करता है, ढांप देता है। और परमेश्वर हमें इस बात के बारे में बताता है, हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर कि जो मुझसे प्रेम रखता है और मेरी आज्ञाओं को क्या करता है, मानता है, हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के से प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर से प्रेम रखना मतलब परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध को स्थापित करना, हालेलुया। और जब परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं मतलब उससे प्रेम रखते हैं, तो नई आशीषों को अपने जीवन में आते हुए देखना, हालेलुया। एक नया अनुभव होना, हालेलुया। ये सब किसके द्वारा होता है, ये सब परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा होता है, हालेलुया। कहीं ना कहीं हमारी आशीषें क्यों रुकी होती है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन जैसा परमेश्वर ने कहा उसके अनुसार हम नहीं अपना जीवन व्यतीत करते, हालेलुया। इस संसार में रह रहे, संसार की बहुत सी बातें हैं जो हमें सुनने में आती हैं, हालेलुया। और वही बातें हमें डिस्टर्ब करती हैं और उसके चलते हम परेशान होकर, चिंतित होकर क्या करते हैं, उन बातों की ओर चले जाते हैं जो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तो कह रहा है कि जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञा को मानता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहूंगी, और मैंने पहले भी इसके ऊपर प्रचार किया था कि जिस भी व्यक्ति से हम प्रेम रखते हैं उसके साथ हम संबंध बिताना पसंद करते हैं, हालेलुया। उसके साथ अच्छा संबंध बनाना पसंद करते हैं, हालेलुया। उसकी बातों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, हालेलुया। और परमेश्वर यही चाह रहा है कि मेरी संतान मेरी आज्ञाओं पर चले, आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं अपने आप को क्या करूंगा, उस पर प्रकट करूंगा, हालेलुया। और यही कारण है जब परमेश्वर के वचन से हम प्रेम रखते हैं तो तब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हम पर प्रकट करता है, हालेलुया। कि परमेश्वर के नबियों को आपने देखा होगा, परमेश्वर के दासों को, कि परमेश्वर कैसे क्लियरली बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर उन पर अपने आप को प्रकट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ रिश्ता बना के रखते हैं, हालेलुया। उसके साथ समय को बिताते हैं, आमीन। परमेश्वर वचन में भी एक जगह कहता है कि मैं अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को अहमियत देता हूँ, हालेलुया। वचन कितना इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर कह रहा है जब हम उसके ही वचन को, जिसे वो महत्व दे रहा है, उसके वचन को जब हम लेके बैठते हैं और उसके वचन के अनुसार जब चलते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट करता है, हालेलुया। मेरे साथ एक अध्याय और निकालना, व्यवस्था विवरण अध्याय 10 आयत नंबर 13, आयत नंबर 10, अध्याय 10 आयत नंबर 13। उसमें इस प्रकार लिखा है, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे जिससे तेरा भला हो, हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक जगह कह रहा है, यूहन्ना की पुस्तक में बोल रहा है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता वो मुझसे प्रेम रखता और मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। लेकिन व्यवस्था विवरण में बोल रहा है कि जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तब तेरा भला होगा, हालेलुया। तब तू आशीषों को देखेगा, तेरे जीवन में आशीषें आएंगी, तेरे परिवार में शांति आएंगी, तेरे परिवार में एकता आएंगी, हालेलुया। कब बोला परमेश्वर? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं। परमेश्वर के वचन को महत्व देना परमेश्वर को महत्व देने के समान है, हालेलुया। क्या कह रहा है इसमें? इसकी ऊपर वाली आयत में आप सभी के लिए पढ़ूंगी। 12वीं आयत में लिखा है, अब है इज़राइल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे,
हालेलुया। इसमें क्या लिखा, परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इसके कि हम परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आए। और परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आने का मतलब है परमेश्वर के वचनों पर चलना। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कोई धन दौलत नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवन नहीं चाहता कि हम उसके लिए क्रूसित हो जाएं। परमेश्वर ऐसा भी नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखें। परमेश्वर यही छोटी सी बात हमारे जीवन से चाहता है। तो परमेश्वर कह रहा है, जब तू ऐसा करेगी, जब मेरे मार्गों पर चलेगा या चलेगी और मुझसे प्रेम रखेगी, तो तेरा क्या होगा, भला होगा। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर 13वीं आयत में, कि तेरा भला होगा। और 14वीं में लिखा है, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा का है। हालेलुया। स्वर्ग में, पृथ्वी में जो कुछ है सब किसका है, परमेश्वर का है। और परमेश्वर सब आपको देना चाहता है। हालेलुया। वो महान ईश्वर जो हमारे लिए क्रूसित हो गया, उसने तो कर्म करके दिखा दिया कि कलवरी क्रूसी पर क्रूसित हो गया। हालेलुया। उसकी उस बात को याद करें, जब उसने गुनाह नहीं किया था, गुनाह हमने किया था, फिर भी हमारे गुनाहों को लेकर उस सलीब पर क्रूसित हो गया। हालेलुया। उसने दिखाया कि मैं अपनी संतान से किस प्रकार प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। अगर वो हमसे प्रेम ना रखता तो उस सलीब पर क्रूसित भी ना होता। हालेलुया। क्योंकि उसने हमसे प्रेम रखा और वो चाहता था कि मेरी संतान बचाई जाए। हालेलुया। मेरी संतान इस संसार में जब है तो पूरे आनंद के साथ इस संसार में रह सके और मेरे नाम की महिमा कर सके। हालेलुया। उसने कर्म करके भी दिखा दिया और कह दिया यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है मेरे प्रियो, वो कभी नाश नहीं होता। हालेलुया। उसके जीवन में परेशानियां नहीं आती। हालेलुया। परेशानियां आती हैं, खटखटाती हैं, लेकिन वार नहीं कर पाती। हालेलुया। किस कारण नहीं कर पाती? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, उसका वचन कहता है, तुम मेरे क्या हो, पवित्र मंदिर हो। हालेलुया। मैं तुम में क्या करता हूँ, वास करता हूँ। और जहां परमेश्वर वास करता है, क्या वहां कोई बीमारी ठहर सकती है? नहीं ठहर सकती है। क्या वहां कोई कलेश आ सकता है? नहीं आ सकता है। हालेलुया। तो वो महान परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, वो हमारे लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो हमारे जीवन में आशीष आती है। हालेलुया। हमारे जीवन में शांति आती है, हमारे जीवन में प्रेम आता है। हालेलुया। और ये किसके द्वारा होता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार। और मेरे साथ एक अध्याय और निकाल लीजिए, प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय आयत नंबर 10। मेरे साथ निकाल लीजिए, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय आयत नंबर 10। थैंक यू जीसस। 12वां अध्याय आयत नंबर 10 मैं आप सभी के लिए पढ़ देती हूँ। इसमें लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। हालेलुया। इसका 10 का हम 12वां पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा है, 11वां। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। हालेलुया। कब कहा परमेश्वर ने? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आ रही है और पिता अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट कर रहा है, तो परमेश्वर अंत में क्या कर रहा है कि तुझे मेरे लिए, राजाओं के लिए क्या करनी होगी? भविष्यवाणी करनी होगी। हालेलुया। तुझे मेरे लिए राजाओं का क्या करना होगा? न्याय करना होगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस पद पर मुझे और आपको ले जाना चाहता है। हालेलुया। गर्मी बहुत हो रही है, मैं जानती हूँ, जल्दी मैसेज समाप्त कर दूंगी। हालेलुया। थोड़ा सा समय और दीजिए, बस 5 मिनट।
तो परमेश्वर क्या है, क्योंकि परमेश्वर की योजना का जब हम हिस्सा बनते हैं, तो परमेश्वर की और आज्ञाओं का जब हम पालन करते हैं और उसके वचनों पर चलते हैं, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आती है। हालेलुया। जब अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चला, उसके मार्गों पर चला, तो परमेश्वर ने उसको ऐसी आशीषें दी कि परमेश्वर ने कहा कि तेरी संतान इस बालू के किरणों के समान होगी। हालेलुया। और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो अपने दास अब्राहम को ब्लेसिंग्स दी थी, उसके अनुसार परमेश्वर ने किया। हालेलुया। और वही आशीष है परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी दिया। हालेलुया। क्योंकि वो आशीष है अब तक हमारे जीवन में। आमीन। हालेलुया। यहोशू को परमेश्वर ने उठाया क्योंकि वो उसके मार्गों पर चला, उसने उससे प्रेम किया। यहोशू जब परमेश्वर के मार्गों पर चला, परमेश्वर के वचनों से प्रेम करने लगा, तो परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया, मिस्र का वो भी। हालेलुया। तो वैसे ही मेरे प्रिय, जब आज आप एक निर्णय को लेते हो, परमेश्वर के कलाम पर चलने का वादा करते हो, हालेलुया, इसका मतलब परमेश्वर से आप प्रेम रखते हो। आमेन। हालेलुया। और जब आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर आपको यूसुफ की नाई उठाएगा। आमेन। हालेलुया। आपको परमेश्वर अब्राहम के समान उठा के खड़ा करेगा। आमेन। हालेलुया। जिस प्रकार हम नए नियम में जानते हैं अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी उठा के खड़ा करेगा अपनी महिमा के लिए। आमेन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे।